नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। श्री कृष्ण जी का भौमासुर को मारना और 16,100 राजकन्याओं से जो भौमासुर के कारागार में बंदी थी उनसे विवाह करना। पृथ्वी ने इसी तरह से बहुत स्तुति करके अपने पोते भगदंत को हरिचरणों पर गिरा कर विनय किया, हे दीनानाथ, कृपा सिंधु, आपने मुझे यह वरदान दिया था कि बिना तेरे कहे भौमासुर को न मारूंगा, फिर क्यों आज उनका वध किया। यह वचन सुनते ही केशव मूर्ति ने सत्यभामा की ओर संकेत करके कहा कि वह पृथ्वी का अवतार है। इसके कहने से मैंने नरकासुर को मारा है। जब पृथ्वी ने सत्यभामा को देखा तब लज्जित होकर बोली कि हे नाथ, मेरा पुत्र आपको न पहचान कर अधर्म करने लगा, सो वह अपने दंड को पहुंचा। अब उसके बालक जो तुम्हारी शरण में हैं अभय कीजिए। जब यह दीन वचन सुनते ही श्याम सुंदर ने अपना हाथ भगदंत के सिर व पीठ पर फेर कर उसे बहुत धैर्य दिया। तब भौमासुर की स्त्री हाथ जोड़कर बोली, हे जगत पालक, जिस तरह आपने कृपा करके अपना दर्शन हमें दिया, उसी तरह अपने चरणों से मेरा घर पवित्र कीजिए। जब वसुदेव नंदन सच्ची प्रीति उन लोगों की देखकर राज मंदिर पर गए, तब भगदंत उसकी माता ने बड़े हर्ष से राह में पीतांबर बिछाते हुए वृंदावन बिहारी व सत्यभामा की अपने घर ले जाकर जड़ाऊं सिंहासन पर बैठाया और चरण धोने के उपरांत चरणामृत लेकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की। सुगंधादिक उनके अंग में लगाकर 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए। सुनहली झाड़ी से हाथ धुलाकर पान इलायची उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर चमर हिलाने लगी। भगदंत की माता ने बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर विनय किया, हे वैकुंठनाथ, बहुत अच्छा हुआ जो अपने भौमासुर देवता व हरिभक्तों को दुख देने वालों को मार डाला। रावण और कंसादिक जिस किसी ने परमेश्वर से विरोध किया उसका जगत में नाश हुआ। अब भगदंत को अपना सेवक जानिए। 16,100 राजकन्याएं जो इनके बाप ने बिना विवाही इकट्ठी की है, उनको दया करके अंगीकार कीजिए। यह वचन सुनते ही वृंदावन बिहारी उस स्थान पर गए जहाँ वे सब श्याम सुंदर को अपना पति बनाने के लिए हरिचरणों का ध्यान करती थी। वहाँ क्या देखा कि सब राजकन्याएं मैले वस्त्र पहने हुए सोच में बैठी हैं। जैसे सांवली सूरत मोहिनी मूर्ति पर उनकी दृष्टि पड़ी, वैसे ही प्रसन्न होकर प्राणनाथ के सामने खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर विनय किया, हे द्वारिकानाथ, हम लोगों को तुम्हारी कृपा के बिना यहाँ से छूटना बहुत कठिन है। हे महाप्रभु, जिस तरह आप अंतर्यामी परब्रह्मा परमेश्वर ने हम लोगों को अबला अनाथ दुखी जानकर अपना दर्शन दिया, उसी तरह हम दुखियों को साथ ले चलकर अपनी दासी बनाइए, जिसमें तुम्हारी सेवा करने से हमारा जन्म सफल हो। यह दीन वचन सुनते ही श्री कृष्ण जी ने उनको बहुत धैर्य देकर कहा कि तुम लोग अपने अपने घर जाना चाहो तो तुमको पहुंचा दें। उन्होंने विनय किया कि हे महाराज, अब हम लोगों को तुम्हारे कमल रूपी चरण छोड़कर घर जाना अंगीकार नहीं है। हमें अपनी सेवा में रखिए।
जब केशव मूर्ति ने उनकी सच्ची प्रीति देखकर सब राजकन्याएं को अपने साथ द्वारिका में ले चलने के लिए उस मकान से बाहर निकाला और भगदंत को भौमासुर के सिंहासन पर बैठाकर अपने हाथ से राज तिलक लगाया। तब भगदंत ने अनेक रत्नरथ घोड़े व 60 हाथी सुबेत वर्ण 4 दांत वाले जो ऐरावत के वंश के थे श्याम सुंदर को भेंट दिए और उन सब राजकन्याओं को उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर पालकी आदि पर चढ़ाकर मुरली मनोहर के साथ अपनी सेना समेत विदा किया। जिस समय वृंदावन बिहारी 16,100 राजकन्याओं को जड़ाऊं पालकी सुखपाल व रथ आदि पर साथ लेकर द्वारिका को चले, उस समय ऐसी शोभा मोहन प्यारे की मालूम होती थी जैसे तारों में चंद्रमा सुंदर दिखलाई देता है। श्याम सुंदर ने सब राजकन्याओं को सेना समेत द्वारिकापुरी में भेज दिया और आप सत्यभामा को गरुड़ पर बैठाकर वह छत्र व कुंडल लिए हुए इंद्रपुरी को चले गए। इंद्र भौमासुर के मारे जाने का समाचार सुनकर आनंद मना रहा था। मुरली मनोहर के आने का हाल सुनकर देवताओं समेत आगे जाकर अपना सिर हर चरणों पर रख दिया और वृंदावन और वसुदेव नंदन को बड़े आदर भाव से अपने घर ले जाकर इंद्रासन पर बैठाया। उनके चरण धोकर चरणामृत लिया और विधि पूर्वक उनकी पूजा की। हाथ जोड़ी बिनती करई धरई चरण पर माथ, हरिदासन के दास हों तुम नाथन के नाथ। इंद्र के स्तुति करने से वैकुंठनाथ ने प्रसन्न होकर छत्र व कुंडल इंद्र व आदिति का दे दिया। जब यह हाल सुनकर नारद जी इंद्रपुरी में श्याम सुंदर के पास आए, तब मुरली मनोहर ने नारद मुनि से दंडवत करके कहा कि महाराज, तुम जाकर इंद्र से कहो कि सत्यभामा तुमसे कल्प वृक्ष मांगती है। जैसा वह कहे वैसा हमको आकर उत्तर दो। यह वचन सुनते ही नारद मुनि ने इंद्र के पास जाकर कहा कि सत्यभामा तुम्हारी भौजाई ने कल्प वृक्ष मांगा है। यह वचन सुनते ही इंद्र चुप हो रहा। उसने जाकर अपनी स्त्री से यह हाल कहा। इंद्राणी क्रोधित होकर अपने पति से बोली कि तुम्हें यह बात याद है या नहीं कि इसी कृष्ण ने ब्रज में तुम्हारी पूजा छुड़ाकर ब्रजवासियों से गोवर्धन पहाड़ पुजवाया और छल करके सब पकवान व मिठाई आप खाया। 7 दिन व 7 रात्रि गोवर्धन पर्वत उठाकर तुम्हारा अभिमान तोड़ा था। तुम्हें उस बात की लज्जा है या नहीं? देखो, वह अपनी स्त्री की आज्ञा मानकर यहाँ कल्प वृक्ष लेने आया है और तुम मेरा कहना कुछ नहीं मानते। यह वचन अपनी स्त्री का सुनते ही इंद्र अज्ञानी नारद जी के पास जाकर बोला कि महाराज, तुम श्याम सुंदर से मेरी ओर से जाकर कह दो कि कल्प वृक्ष नंदन बाग छोड़कर दूसरी जगह जा नहीं सकता। कदाचित ले जाएंगे तो किसी तरह ना रहेगा और यह भी उनसे कह देना कि ब्रज का सा विरोध मुझसे ना करें। बरजोरी कल्प वृक्ष ले जाएंगे तो मेरा उनका बड़ा युद्ध होगा। जब नारद मुनि ने आकर यह संदेशा केशव मूर्ति से कहा, तब गर्भ प्रहारी भगवान ने उसी समय नंदन बाग में जाकर रखवालों को मारकर भगा दिया और कल्प वृक्ष, जिसे पारिजात भी कहते हैं, नंदन बाग से उखाड़ लिया और गरुड़ की पीठ पर रखकर द्वारिका को चले आए। जब इंद्र कल्प वृक्ष ले जाने का हाल सुनकर बड़े क्रोध से ऐरावत हाथी पर चढ़ा और वज्र हाथ में लेकर देवताओं समेत दैत्य संहारण से लड़ने चला। तब नारद मुनि ने उनके पास जाकर कहा कि हे इंद्र, तू बड़ा मूर्ख है जो अपनी
स्त्री के कहने से वैकुंठनाथ से लड़ने को तैयार हुआ। तुझे कुछ लज्जा नहीं आती? जो ऐसी सामर्थ्य थी तो भौमासुर से छत्र व कुंडल क्यों नहीं फेर लाया? वृंदावन बिहारी पर ब्रह्मा परमेश्वर ने तेरे विनय करने से नरकासुर को मारकर तेरा छत्र व कुंडल ला दिया। उन्हीं को तू अपना बल दिखाने चला। वह दिन तुझे भूल गया जब वृंदावन में श्री कृष्ण जी के पांव पर गिरकर अपना अपराध उनसे क्षमा कराया था। यह वचन सुनते ही इंद्र लज्जित होकर हाथी पर से उतर पड़ा और युद्ध करने नहीं गया। श्याम सुंदर आनंद पूर्वक द्वारिकापुरी में पहुंचकर कल्प वृक्ष सत्यभामा के आंगन में लगा दिया और राजा उग्रसेन से आज्ञा लेकर 16,100 राजकन्याओं से विधिपूर्वक अपना विवाह किया। उन सबको पृथक पृथक महल में जो विश्वकर्मा ने तैयार किए थे रखा और आप उतने रूप धरकर उनके साथ बिलक बिलक संसारी सुख उठाने लगे। 300 हरिज प्रीति करी अमृत बैन सुनाए, प्रेम ऋतु समुझाई के दीन ही लाज छुड़ाए। वही लोग 8 पहर प्राणनाथ को अपने पास देखकर एक दूसरी से डाह नहीं करते थे। सब स्त्रियां के घर में सैकड़ों दासी दास, तिस पर भी यह लोग का यह प्रण था कि प्रातः समय श्याम सुंदर के चरणों तक लेकर अपने हाथ उनकी सेवा व टहल करते थे। पर वैकुंठनाथ किसी स्त्री के बस में नहीं होते थे। उन स्त्रियों की सुंदरता का हाल कोई वर्णन नहीं कर सकता। वही ऐसी सुंदरी थी जिनके सामने सूर्य व चंद्रमा का तेज धूमिल हो जाता था। एक दिन महादेव जी ने द्वारिकापुरी में जाकर उन स्त्रियों को देखा तो कामदेव के जला देने पर भी उनका रूप देखकर मोहित हो गए। ऐसी सुंदरी नारी सो माखन प्रभु यदुनाथ, काम कलोल करे सदा खान पान एक साथ। अगली कथा श्याम सुंदर का रुक्मणी जी से हंसी करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।